हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आ गई हूँ मैं आज एक और नया ड्रामा लेकर, जो देखने में काफी ज्यादा मजेदार। एपिसोड के स्टार्टिंग में ड्रामे का मेन लीड गू और सुवान को दिखाया जाता है, जो एक ब्लाइंड डेट पे आए हुए थे। सुवान काफी घबराए हुए और वो गू को बोलती है कि मेरा नाम सुवान है और मैं लीन नहीं हूँ, लीन मेरी दोस्त थी और यहाँ पर मुझे मेरी दोस्त की जगह पे ब्लाइंड डेट पे भेजा गया, तो मुझे आप प्लीज शो मत करना क्योंकि वो मुझे पता है, ऐसा वो बोलती है। बाद हमें दिखाया जाता है सुवान के पर्सपेक्टिव से, जहाँ पर वो काफी ज्यादा परेशान थी। उसका भाई बहुत ज्यादा पैसा देना था, जिस चक्कर में लोन शख्स ने पकड़ के रखा हुआ था और अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर जल्द से जल्द पैसे लेके ना आए तो उसका भाई को मारा जाएगा। और जिस बात की वजह से सुवान परेशान थी कि दोस्त लीन उसे कॉल करती है कि वो फिर से फंस चुकी है। उसके पेरेंट्स फिर से एक और बार डेट के लिए फोर्स कर रहे हैं और हमेशा की तरह इस बार भी सुवान को उसकी दोस्त लीन रिक्वेस्ट करती है कि उसको इस मुसीबत से बाहर निकाले। इसके तहत सुवान थी वो लीन के जगह पे ब्लाइंड डेट पे गई थी और एंडिटर से अच्छा खासा अमाउंट मिलने वाला था और सुवान उसे सारा सच बता देती है और उसके बाद बोलती है कि मजबूरी है कि आप मेरे साथ 1 महीने के लिए शादी कर सकते हो, उसके बाद आप मुझे डिवोर्स दे देना, लेकिन ऐसा कुछ ना किया गया तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मेरी मजबूरी है, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है गू को याद करता है जब वो इस ब्लाइंड डेट पे आया था, तो अंदर आने से थोड़ी देर पहले उसका दोस्त कॉल करता है और उसके बाद वो वहाँ पर जो ब्लाइंड डेट पे आई है लीन ने, बल्कि उसकी बहुत अच्छी दोस्त सुवान है, तो प्लीज बच के रहना क्योंकि स्कैम भी हो सकता है। और उसके बाद जैसे ही वो सुवान का नाम सुनता है, उसकी आंखें थोड़ी बड़ी होती है। उसके बाद वो उसकी तरफ देखता है और उसके बाद वो बोलता है तुम आज भी बिल्कुल भी नहीं बदली, हमारा मिलना ऐसे ही लिखा होगा। बाद वो अंदर जाता है। दैट मीन्स उसे ऑलरेडी पता था यहाँ पर ब्लाइंड चेंज हुई है, लेकिन वो बैठा था। और उसके बाद सुवान थोड़ी सी घबराते हुए पूछती है कि मिस्टर को क्या आप तैयार हो, और तभी वो बोलता है 1 महीने के लिए ट्राई करके देख। भाई के बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से पता था। उसके पापा की गैम्बलिंग के आदत के चलते उसके भाई और उसकी जान बार बार मुसीबत में पड़ती रहती। और अभी हमें दिखाया जाता है सुवान को फिर से लोन सा कॉल करके ये बोलने लगते है कि तुम्हारे भाई की जान की तुम्हें कोई पड़ी नहीं, 24 घंटे से तुम्हारा भाई यहाँ पर पड़ा हुआ है और तुम पैसे भी नहीं दे रहे हो। तभी सुवान बोलती पैसे मेरे पापा लिए थे, तो तुम लोग मेरे पापा को क्यों नहीं पकड़ते, मेरे भाई को। तभी वो लोग बोलने लगते कि 1 मिलियन लेके आ जाओ वरना तुम्हारा भाई तो गया। तभी वहाँ पर घबराए हुए सुवान से फोन छीन लेता है और उसके बाद वो बोलता है मैं सुवान का हस्बैंड बोल रहा हूँ, तुम लोग इस तरह से मेरी वाइफ को धमकाने वाले हो तो मुझे भी क्रिमिनल चार्ज लेना पड़ेगा। अगर मेरे को कुछ हुआ तो तुम लोगों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, गली जाऊंगा और तुम दोनों की हरी पसली भी एक करूंगा, ऐसा वो बोलता है। को रख देता है। सुवान तो शॉक में। तभी वो बोलता है कि आगे से अगर कोई भी ऐसी दिक्कत होती है तो आई थिंक तुम्हें पहले मुझे बता देना चाहिए। नाम की सही लेकिन हम दोनों हस्बैंड वाइफ है बोल के वहाँ से चला जाता है। और तभी सुवान ये सोच में पड़ जाती है कि कहने के लिए हस्बैंड वाइफ है तो मैं इसको इस प्रॉब्लम में कैसे डाल सकती, ऐसा वो सोच रही थी। लेकिन उसे पहली बार ये महसूस हो रहा था कि किसी से प्रोटेक्टेड होना कैसा होता है। अगले सीन में जहाँ पर सुवान जो थी गू अपने घर का चाबी देता है और बाद वो उसको दूसरा गेस्ट रूम देता है और उसके बाद वो बोलता है कि तुम यहाँ पर जब तक दाव रह सकती हो, तुम्हें जो चाहिए ले सकते हो बोलकर वो अपना ब्लैक कर देता है। सुवान मना करती है, ये बोलते हुए कि मैं यहाँ पर सिर्फ 1 महीने के लिए हूँ, आपकी फेक वाइफ हूँ, तो एक्सपेंसेस में खुद ध्यान लूंगी, ऐसा वो बोलती है। और तभी वो उसे बोलता है लेकिन 1 महीने से तुम मेरी वाइफ और मेरी वाइफ होने की वजह से मुझे तुम्हारी सारी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी, तो अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं गलत नहीं हूँ, मुझे गिल्टी फील मत करवाओ, तो मैं एम्बैरेस होने की जरूरत नहीं, मेरी ड्यूटी है, ऐसा वो बोलता है। अब हमें दिखाया जाता है वो अपने साले को छुड़वा लेता है और उसके बाद जिन लोगों ने उससे पकड़ के रैंसम की डिमांड की थी उन लोगों को जेल पे डलवाता है, और जिसके चक्कर में गो सुवान के लिए एक बहुत बड़ा खतरनाक स्टेप लिया था, मतलब वो अपनी जान को खतरे में डाल चुका था और बाहर निकालता है उसके साले को। तो वो उसे थैंक यू बोलता है, सुवान भी उसे थैंक यू बोलती है। वो बोलता है तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, पहले तो मेरी वाइफ सुनने के बाद वो बोलता है उसका भाई की मेरी दीदी की हस्बैंड बोलती है नहीं, वो कंफ्यूजन है, कुछ समय के लिए बोलकर उसका मुंह बंद करवा आती है। वो उसे घूर के देखता है और कंफ्यूज होता है कि कुछ समय के लिए हस्बैंड क्या होता है। और हमें दिखाया जाता है टाइम निकल लेता है सुवान का, अपना लाइफ टाइम चल रहा होता है और रियलाइज करते हैं कि वो तो ड्राइंग करते करते सो गई थी ड्राइंग रूम में। तो ये बेड पर आती है,
एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत दिनों से यही चल रहा था। उसके बाद वो वापस ड्राइंग रूम में जाती है, जहाँ पर हमें फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है सुहान स्टोरी सुनते सुनते पेंटिंग ड्रॉ कर रही थी, नींद आ चुकी थी, और वहाँ पर गु आके उससे उठा के बेडरूम में लेके जाता है और वो सोचने लगती है मन ही मन में कि जस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है ये बंदा। थोड़ा सा अजीब भी लगता है, थोड़ा अच्छा भी लगता है, मतलब तो उसे लग ही रहा था, लेकिन फिर भी वो गलत तो लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि शादी तो सिर्फ कहने के लिए था। और एक ही मेरे दोस्त को जब पता चला कि दोस्तों से बोलती है ऐसा भी हो सकता है कि उसको तुमसे प्यार व्यार हो गया हो, तभी उसके दोस्त को डांटते हुए बोलती है कि तुम ज्यादा ही नॉवेल्स पढ़ते हो, ऐसा कुछ नहीं होता प्यार व्यार चीज, ठीक है। और तभी हमें दिखाया जाता है और ऐसे ही अपने दोस्त के साथ बात करते करते इनकी तरफ आ रही होती है। वो देखी वहाँ पर तो गु उसके लिए नाश्ता बना रहा था। वो उसे थोड़ी देर तो देखती रह जाती है और बाद में उसे रियलाइज होता है कहीं इसने बात सुनी तो नहीं, और थोड़ी घबरा जाता है। हमें दिखाया जाता है, उसे पूछता है कि उठ गई तुम, इसे सो तो पाई ना। वो पूछना चाहती थी कि ड्राइंग रूम में होती है तो उसे वहाँ पर क्यों लेके जाता था बेडरूम में, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन पूछ ही नहीं पाती। और तभी हमें दिखाया जाता है भगवान को, वो बोलता है ये लो कर लो बोलकर उसको वो देता है स्माइली वाला सैंडल, एग्जैक्टली उसकी मॉम बनाया करती थी। देखकर उसे अपनी मॉम की याद आती है। उसके बाद उससे पूछती है कि तुम ये कब से बनाने लगे, मैं किसने सिखाया, क्योंकि वो एग्जैक्टली उसकी मॉम की। तो वो बोलता है कि मैंने ये सोचा कि रैंडम सैंडविच देने से काफी बोरिंग होगा, तो मैंने थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाई, एटलीस्ट स्माइली वाली सैंडविच अच्छी तो है ना। रोने वाले से बोल करो जो बच्चा वहाँ से जाने लगता है, कंफ्यूज में आ जाती है। और उसके बाद वो फिर से रुक के बोलता है तुम्हें मैं छोड़ दूं क्या, आज मेरा काम थोड़ा कम है और मैं थोड़ा लेट जा रहा हूँ ऑफिस। वो मना करती है और उसके बाद जाने से पहले फिर से बोलता है और तक बात तुम्हारी फैमिली वालों का है, मैं हैंडल कर लूँ। उसके बाद वो चला जाता है। मुझे नहीं बात क्या कहने की ट्राई कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी भाई को तो बचा चुका था। नैना में दिखाया जाता है जो सुहान थी वहीं पर रह जाती है ऑफिस में। जब गु जाता है पता चलता है 2 दिन पहले ही चाइना वापस आया था। वो एक बहुत बड़े फैमिली को बिलोंग करता था, उसका लॉयर बनना सबसे बड़ा सपना था, और इंटर्न वाले दिनों पर ही बहुत बड़ा मामला हो गया था। इसके चलते गु के ऊपर बहुत बड़ा ब्लेम लगा था, बेगुनाह को दिलवा दी थी, जिसके चलते उसको अचानक से रातों रात गायब करवा दिया गया था। और अभी जब वो वापस आया तो काफी अच्छा खासा नाम और पहचान बना के आया है, और पैसा तो उसके फसल। तो यही बातें चल रही होती, अभी पता नहीं कि किसकी बातें हो रही थी, मतलब वो ने किसको फंसवाया था कुछ सालों पहले। तो पता चला कि ये चाइना अभी अभी वापस आया है। और उसके बाद और यही बातें जब वो सुनता है अपने एम्प्लॉय के थ्रू, मतलब वो लोग ऐसे बातें बना रहे हो, वो रुकता है, वो उन लोगों को फायर करवा देता है, क्योंकि बकवास करने वालों के लिए कोई जगह नहीं थी। चंदना में दिखाया जाता है वो चैन को बोलता है सुहान के मदर का केस का क्या हुआ, वो कहाँ तक प्रोग्रेस हुआ, क्या तुम मुझे एविडेंस लेके दे सकती हो। अभी हमें पता चलता है कि किसी न किसी बात की वजह से सुहान की मदर का केस इन्वेस्टिगेट कर रहा था। हमें ये दिखाया जाता है गु पानी पीते पीते कुछ फ्लैशबैक याद कर रहा था कि किसी को जेल हुई थी और जिस टाइम पर कुछ कर नहीं पाया था, और कोई तो मर्डर के जुर्म पे जेल गया था। अभी प्रेजेंट में सुहान भी नहा धो के बाथरूम से बाहर आती है तो वो गलत कराती है गु के साथ, जिसके चलते वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ही गिर जाते हैं। और उसके बाद थोड़ी देर तो दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। बाद में वो उठती है, जो था उसका हेयर ड्रायर से ब्लो करवाने लगता है। बहुत अजीब लगता है, बहुत ज्यादा जोर से उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। इस बात की वजह से वो एम्बैरेसमेंट के चलते वहाँ से भाग जाती है। उसने लगती है वो मेरे साथ ऐसा सकता है, वो तो एक कॉन्टैक्ट मैरिज है ना, इतना क्लोजनेस क्यों दिखा रहा है, इतना अपनापन क्यों दिखा रहा है, मुझे अजीब क्यों लग रहा है। इसकी वजह से सोच के बौखलाई जा रही होती है। नैना में दिखाया जाता है वहाँ टेंशन में आ जाती है, वो कोई भी मुसीबत नहीं चाहती थी, जिस बात की वजह से वो जल्द से जल्द लीन को कॉल करती है। और उसके बाद वो बोलते हैं कि अभी के अभी मैं शादी कैंसिल कर रही हूँ, और उसके बाद तुम प्लीज जल्द से वापस आ जाओ, मुझे इस शादी में नहीं रहना, मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा है। उसके दोस्त बोलते क्या हो गया, तुम इतना क्यों टेंशन में हो। अभी वो बोलती है कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे जल्द से जल्द डिवोर्स लेना। उसे बोलते है कि प्लीज 1 महीने की तो बात है ना, ऑलरेडी 1 वीक हो चुका है तुम दोनों की शादी को, इतना नखरा क्यों दिखा रही हो, प्लीज मुझे बचा लो, मैं नहीं करना चाहती। 7 महीने के बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, तुम डिवोर्स ले लोगी और मैं अपने पेरेंट्स को बोल दूंगी कि मैंने ट्रायल मैरिज करके देखा, वो नहीं किया। ये सुनने के बाद वो बोलते फिर भी मुझे नहीं रहना उसके साथ। उसके दोस्त उससे रिक्वेस्ट करती है, और बाद में उसके दोस्त या फिर तुम्हें उससे प्यार व्यार हो गया जो तुम इतना ज्यादा बौखलाई हुई। वो बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं। वो बोलती है अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम क्यों टेंशन में ले रही हो। मुझे एक बात बोलना था, एक बहुत बढ़िया लॉयर है पता है, क्यों ना तुम अपनी मॉम का केस सौंप दो, रिक्वेस्ट करो ना कि तुम्हारी मॉम का केस ओपन करके देखे क्या है, हो सकता है तुम्हारी मॉम जेल से बाहर भी आ सकती है ना इस बात
बात के बोलती कि मैं नहीं, मतलब हम तो नाम की कपल है ना, वाली ब्राइड तो तुम हो, मैं अपने मॉम का केस उससे ओपन करवा के क्या करूंगी। दोस्त बोलते कि वो इंसान बुरा नहीं है, बस मुझे शादी नहीं करनी थी इसलिए मैंने तुम्हें बलि की बकरी बनाई हुई, प्लीज अगर हो सके तो तुम ट्राई करके देख कर। उसकी दोस्त उसे सजेशन दे रही होती है, वो सोच में पड़ जाती है कि उसे दरअसल करना क्या चाहिए। फिर बोलती है नहीं नहीं मुझे ऐसा तो कुछ करना नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है उसकी दोस्त ये बोलती है कि बंदा बुरा नहीं, बैचलर था, वो सालों से सिंगल ही है, जहाँ तक मुझे पता है उसने कभी किसी को डेट नहीं किया। व्हाई डोंट यू ट्राई बोलकर उसकी दोस्त उससे डराने लगती है, वो डांटते हुए फोन को रख देती है कि फेक मैरिज के लिए ऐसे कोई भी फॉल्स होप लाना नहीं चाहिए। और हमें दिखाया जाता है तभी वो रूम में आ रहा होता है, उसे आवाज जाती है और जिस बात की वजह से सोचती है कि अभी इस टाइम पे ये बंदा इस रूम में क्या कर रहा है, और वो जल्दी जल्दी फोन को रखने की ट्राई करती है। उसके दोस्त बोलने लग बातें, वो रूम में आया है ना, ओके ओके ठीक है तुम दोनों की अभी भी शादी हुई है तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, तो जाऊंगी कि ये शादी असली बने बोलकर बेस्ट बोलकर फोन को बाद में बाहर की तरफ जाती है। वो अचानक से उसके पास आता है, उसे बड़े पैशनेटली किस करने लगता है और की वजह से वन तो बिल्कुल भी उसे रोक नहीं पाता। थोड़ा का मोमेंट चल ही रहा होता है, अचानक से वन जो थी वो रियलाइज करती है अरे ये तो उसका सपना, आई मीन टू से जस्ट अ वाइल्ड इमेजिनेशन। उसके बाद वो अपने आप को बोलती वन क्या हो गया तुझे, अच्छा खासा दिखता है, डजंट मीन एक महीने के पति के प्यार में पड़ जाएगी, ऐसा नहीं करती यार। उसके बाद वो बाहर की तरफ जाती है रियल वाला, और वो देखती है कि वो क्योंकि यहाँ पर बहुत बार बेयरफुट चलती थी, इस बात की वजह से उसके लिए वो शॉक छोड़ा था और वहाँ पर नोट में लिखा था कि लेना ताकि तुम्हें ठंड ना लगे। फील करती है और सोचने लगती है कि मतलब क्या हुआ, क्या ये फेक मैरिज में काउंट होता है, या फिर सोचती है कि नहीं नहीं मुझे शौक तो नहीं लगा। दिन हमें दिखाया जाता है वो रूम में जाती है तो वो देखती है वो के रूम में एक ड्रॉर था, ड्रॉर फाइल था, वो फाइल वही हुआ जहाँ पर सुहान के बारे में बहुत सारे चीजें लिखे गए थे और सुहान फुल टाइम की मेमोरी लॉट ऑफ थिंग जो सुहान को सालों पहले अपने बुरे मोमेंट सोच कर ऑलरेडी दफना चुकी थी। सोचती है कि तुम हो, उससे अब गो के ऊपर डाउट होने लगता। डाइनिंग टेबल पे सुहान के मन पे ऑलमोस्ट 100 सवाल थे, समझ नहीं आ रहा था बेचारी को कि कहाँ से शुरू करूँ। उसे देखता है समझ जाता है इसको कुछ तो पूछना है, वो बोलता है था तुम्हें, और तभी सुहान बोलते हैं हाँ। बाद वो फाइल जो था अभी जो उसके कमरे में मिला था उसको देती है, बोलती है कि क्या तुम इसके बारे में बता सकते हो कि ये क्या है। वो बोलता है तुम मेरी वाइफ एक वाइफ हो, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं मुझे एश्योर करूँ तुम्हारी सेफ्टी के लिए, और मुझे पता है तुम कितने प्रॉब्लम्स में हो तो इसलिए तुम्हारी सेफ्टी के लिए। वो बोलते मैं कन्विंस नहीं हुई। तभी हमें दिखा जाता है वो बोलने वाला था कि कॉल आया सुहान को फुल टाइम के दोस्त तो अभी भी उसके कांटेक्ट में था। उससे बोलता है कि तुम्हारे डिजाइन जो भी पेंटिंग तुम बनाती हो एग्जीबिशन के लिए सेलेक्ट हो गई तो तुम जल्द से जल्द आ जाओ, ठीक है ना काम पे। वो तो बहुत खुश होती है, फोन को रख लेती है। इतनी खुश तो सुहान को उसने बहुत समय से देखा नहीं था। वो बोलता है कौन था, वो बोलती है स्कूल टाइम का दोस्त, बहुत हेल्पफुल है। वो तो उसकी तारीफ बांधने लगती है। वो चुपचाप बोलता है कि मुझे भूख नहीं है, अभी मेरा पेट भर गया, और उसके वॉश बेसिन के नजदीक। और इसके बाद वो फुल टाइम का दोस्त थे ऐसे बात करे जैसे कि उसका इतना खुश कौन होता है जो आपने हाई स्कूल टाइम के दोस्त के कॉल करने, ऐसा वो सोच रहा हो। तो बोलती है सुहान बोल रहे हो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। तभी वो बोलता है कुछ नहीं, मनी मन में बहुत गुस्से में। हमें दिखा जाता है एक पेंटिंग को देख रही थी और वो बोल रहे होते कि एक दिन मैं तुम्हें अपने पास जरूर लाऊंगी, कुछ समय ही यहीं पर रहो। तो तभी सुहान को जो जानते थे उसके हाई स्कूल टाइम के और फ्रेंड आते ही, उसके बाद सुहान को वहाँ पर देखने के बाद और उसके बाद उसके दोस्त उसे बोलने लगते है कि यहाँ पर तुम कर क्या रही हो, ये जगह ऐसा कोई प्लेस नहीं जो तुम जैसे लो क्लास लोग आ सको, तुम्हें पता है ना तुम कौन हो, मर्डरर की बेटी हो। और तभी सुहान बोलते मैं तुम लोगों के साथ लड़ने के मूड में नहीं हो तो तुम लोग यहाँ से जाओ, मुझे परेशान करना बंद करो। लेकिन इसके दोस्तों बाज नहीं आते। उसके बाद वो चिल्ला चिल्ला के बोलने लगते कि इसके माँ ने इसके पापा को मारा और अभी यहाँ पर एक कर क्या रही है खूनी की बेटी। और तभी वहाँ पर एक बंदा आके बोलता है कि इसको मैंने बोला है कि यहाँ की गेस्ट। अभी वो लोग ये बोलने लगते है कि ऐसी लड़की अपनी बॉडी बेच के यहाँ पर गेस्ट बनने लगे क्या, वरना इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं, बोलती है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर सुहान था। सुहान जो थी ऊपर उसका पिया हुआ कॉफी फेंकती है तो आके उसे कवर कर, पर सुहान शॉक में आती है। और तभी वहाँ पर आता है इस ऑक्शन का शोरूम का मैनेजर, और बात जैसे ही वहाँ पर वो गु को देखता है तो वो तो शॉक में, वो बोलता है गु आप यहाँ पर कर क्या रहे हो, बता देते ना हम आपको लेने के लिए गाड़ी भिजवाते। और उसके बाद वो बोलता है कि ये मेरा ही शोरूम है ना तो मैं नहीं आ सकता क्या। नहीं नहीं बॉस ऐसी कोई बात नहीं। और तभी
तभी दिखाया जाता है सुहान के दोस्त बोलते हैं कि आप लोग इसको क्यों बातें कर रहे हो। एक तमाश पड़ती है और उसके बाद वो बोलने लगता है मैनेजर की बंदा यहाँ का ओनर के साथ हम जैसे भी बात करें कभी कभी सॉरी बोलकर उससे माफी भी मंगवाया जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो पे गई हुई होती है, बहुत बड़ा इवेंट था जहाँ पर उसे तो मिलना अपने मदर के केस को रिलेटेड हमें दिखाया जाता है। वहीं पर वो एक समय के मेंटर जैंग से मिलता है जो 10 साल पहले उसके गुरु हुआ करते थे और अभी उसके साथ वो बात कर रहा होता है और उसके बाद ये बोल रहा होता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम काफी आगे बढ़ गए, आज तक तुम्हारा कोई भी केस नहीं है सिवाय एक केस ना आ रहे और मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। और तभी वो बोलता है कि मैंने जितना भी सिखाया सर आपसे सिखाए। और तभी वो दिखता है वहाँ पर सुहान क्रॉस हो रही थी, इस बात की वजह से वो सुहान को रोक लेता है और उसे छुपाने की ट्राई करता है, लेकिन वो बोलते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन वो उससे नहीं बोलता है अभी कभी छुपो, क्योंकि वो जैंग से उससे छुपाना चाहता था। चलते उसके काफी क्लोज आ गया था, उसे धक्का देती है बोलती कर रहे हो, तभी वो उससे और तभी वहाँ पर जैंग आता है बोलता है हमारा टेस्ट इतना खराब कैसे हो गया, मैं सोच रहा था कि यहाँ गई तुम और तुम वेट्रेस के साथ आओगे तुम्हारे जो और तभी हमारे बाकी लोग भी आते और इसके बाद वो लोग बोलने लगते हैं कि इधर का सबसे रिचेस्ट लॉयल और सबसे फुल लॉयल ये हरकतें कर रहा है वेट्रेस के साथ, थोड़ा तो प्लेस देख लेते हैं ना। और यहाँ पर थोड़ा सा एम्बेरेस थी क्योंकि उसके चक्कर में एक हस्बैंड की इमेज खराब हो रही होती है। और तभी वो बोलने लगता है कोई बात नहीं है, ये कोई वेट्रेस नहीं है। और तभी वो लोग बोलने लगते हैं ड्रेस नहीं है तो कौन है, तुम इसके साथ इस तरह से चिपक क्यों रहे हो। और तभी हमारा बंदा था उससे रहा नहीं जाता, वो बोलता है कि जिस लड़की को आप लोग वेट्रेस बोल रहे हो ना वो मेरी वाइफ लीगली वेटेड, आप लोगों को क्या लगता है कि मैं यहाँ पर किसी बाहर वाली लड़की को मुँह लगाऊंगा। और तभी ये सुनने के बाद तो सब लोग ये बोलने लगते हैं कि नहीं ये लड़की तुम्हारी वाइफ कैसे हो सकती है, क्योंकि तुम्हारा एक क्लास तुम बहुत रिच फैमिली को बिलोंग करती हो तो यार तुम क्यों मुँह मारो। उसको बहुत गुस्सा आता है और सबके सामने उससे किस करने का ड्रामा करता है। एक्चुअल में वो बीच में अपनी उंगली को रखा हुआ था, लेकिन उन लोगों को देखने से ऐसा लग रहा था कि इसने सच में किस कर दिया, तो सबका मुंह बंद होता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलता है कि लगता है आप लोग को लाइफ काफी खराब है जो आप लोग कभी भी रोल रिवर्सल के बारे में नहीं, मैं अपनी वाइफ के साथ अच्छा मोमेंट बिता रहा था और इसमें भी आप लोगों को मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत पड़े तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, यहाँ से जा सकती हूँ। और मेरी वाइफ के बारे में कुछ बकवास की ना तो उस टाइम पे जान से मार डालूंगा, ऐसा बोलने लगता है। जिस बात की वजह से सबका मुंह बंद होता है और सम रीजन यहाँ पर था वो खुश नहीं लग रहा था। अब आफ्टर ऑल एक जमाने में वो स्टूडेंट हुआ करता था और अभी तो ने इतना ज्यादा मेहनत और सब कुछ किया कि से काफी आगे बढ़ चुका था, सही रीजन हो। एंड देन हमें दिखाया जाता है और घर पे जाने के बाद वो उससे बोलता है सुहान को कि मुझे तुमसे कुछ बोलना, दरअसल तभी वो बोलता है नहीं कोई बात नहीं, मुझे पता है आज जो भी हुआ है आपको उनके हिसाब से रिएक्ट करना पड़ा था, ओके मैं इतनी भी ज्यादा बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे पता है हमारी शादी तो बस फेक मैरिज है, ज्यादा बोलनी ही नहीं थी। और तभी सुहान इनफैक्ट भी बोल देते हैं कि मैं खुश इस बात की वजह से हूँ क्योंकि आप काफी ज्यादा इन्फ्लुएंसर निकले, मुझे इतना तो आई जान। और तभी वो बोलती है कि मैं आपको अपनी मॉम का केस दे सकती हूँ। और ये सुनने के बाद वो बोलता है हाँ आराम चलो मेरे साथ। और उसके बाद वो उसे एक रूम में लेके जाता है जहाँ पर उसके मॉम के केस से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल प्लॉट, वो भी उस ट्रेन में सस्पेक्टेड पर्सन थे उनका फोटो लगा हुआ। वो बोलता है कि अब तक तो पता चला है और आगे भी बात चल रही है और बहुत जल्द तुम्हारी मॉम इस रिओपन होगा। और उसके बाद वो खुश होती है। एक काबिल वकील इस बार उसकी मॉम को शायद जेल से बाहर निकाल पाए, भी उसको कॉल आता है तो बाहर सुहान इधर उधर देखने लगती है तो उसकी नजर एक फाइल पे पड़ती है और उसके फाइल के नजदीक जाती है जो उसे फैमिली लग रहा है। 10 साल पहले का केस था और ये फाइल उसी के बारे में था। उस फाइल को ओपन करती है वो तो उसकी मॉम का केस था। ये तो शॉक में आती है कि ये क्या है। तभी हमें दिखा जाता है वन जो थी वो शॉक में आती है कि 10 साल पहले जब उसकी मदर को जेल हुआ था उस समय पर वहाँ पर एक आदमी था जो उसकी मदर का केस लिया हुआ था। वो कोई और नहीं बल्कि गू का लाइफ का पहला केस एज ए लॉयर इंटर्न। उस समय पर सुहान अपने भाई के साथ कोर्ट पे आई हुई होती है। 14 साल के सुहान अपने भाई को संभाल रही थी और वहाँ पर जाने के बाद वो उसके हालात देखने के बाद वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो बहुत जल्द निकालेगा, लेकिन वहाँ पर अंदर क्योंकि अब अंडर एज बच्चों को
नहीं रखा जाता था हियरिंग के टाइम पर। और जो जैंग था, अभी मुलाकात हुई थी, फॉल्स एविडेंस जुटाकर की मदर को फंसवा दिया था। और बात गु चिल्ला चिल्ला के बोला था कि जो सीनियर लॉयर है वो झूठ बोला है, लेकिन कोई सुनता नहीं। इनफैक्ट को अपने लॉयर वाले ड्यूटी से ही सस्पेंड किया जाता है क्योंकि उसने बदतमीजी की। उसके बाद वो मदद करने की ट्राई कर रहा था, वो किया नहीं। सुवान की मौत जेल पे जा चुकी थी। सुवान और उसके भाई को वहाँ से भागना पड़ा था क्योंकि वही तो है ना, कमजोर लोगों की कोई मदद नहीं कर पाता। बात की वजह से को बहुत बड़ा ट्रॉमा लगा था क्योंकि वो जानबूझ के केस नहीं हारा था, बल्कि सीनियर लॉयर ने उसको धोखा दिया और उसको बहुत बुरा गिल्ट था। और उसके बाद वो सस्पेंड हो गया था क्योंकि कुकी फैमिली काफी रिच थी। बात की वजह से फैमिली वालों ने उससे चुपचाप फॉरेन शिफ्ट करवा दिया था, सब कुछ सेटल करवाया था। और बाद में सुवान के मदर को ही जेल से बाहर निकालने की इरादे लेकर वो पिछले 10 साल से परफेक्ट लॉयर बनने की सारी चीजें वो कर चुका था और आज सुपर सक्सेसफुल था। सब कुछ देखकर तो सुवान तो शॉक में। उसका लॉयर ही उसका हस्बैंड था, मतलब उसकी मॉम के जिस बात की वजह से हुआ था, जिसके झूठे प्रॉमिस के चलते उस बेगुनाह मॉम जेल गई थी, आज वही उसका हस्बैंड था। वो रोने लगा, उसके ऊपर चिल्लाने लगती है बोलती हुए कि जिसने सारे एविडेंस को स्विच किया था और जिसके चलते मेरी मॉम को जेल हुई थी। उसे बोलता है अभी उस समय पर हुआ था, वो मेरे कंट्रोल में नहीं, लेकिन मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था जब तक तुम्हारी मॉम को जेल से बाहर ना निकालूं मैं बिल्कुल भी चैन से नहीं रहने वाला। अब मैं बस आ चुका हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया जिसके चलते तुम लोगों के साथ इतना कुछ हो गया। शायद उस समय पर मैं सब कुछ सामने ला पाता तो शायद कुछ ना हुआ होता। अभी भी लेट नहीं मैं हूँ तुम दोनों के, तुम्हारी मॉम को जेल से मैं बाहर निकालूंगा और तुम्हें भी दूंगा बोलकर उसे हक करता है। सुहान बहुत ज्यादा रोने लगा। अब हमें दिखाया जाता है तो कर रही थी गो जो सुहान के एक अच्छी कर रहा था, लेकिन बहुत सारी चीजें उन दोनों के एक दूसरे से दूर कर, और जिसके चलते होता ऐसा है कि उनके क्लोजनेस इतना बढ़ नहीं पा रही होती। सुहान उसे ये बोलती है कि मुझे जल्द से जल्द मॉम को बाहर निकालना। कॉल आता है गु को ये बोलते हुए वो जो गवाह था मिल चुका है। ये प्रे कर रहे होते हैं कि मिल जाए, भागना हुआ हो। लेकिन हमें ये दिखाया जाता है जब ऑनर गु घर पे जाते तो वो विटनेस वहाँ से जा चुका था, कहीं तो जा चुका। वो बहुत रोती है बोलते हुए कि शायद मेरी मॉम को अभी भी जेल से बाहर ना नहीं है। वो उससे प्रॉमिस करता है नहीं ऐसा कभी भी नहीं होगा, कुछ भी करके वो दोनों मिलकर सुहान की मॉम को जेल से बाहर निकालेंगे। सुहान बोलती है थोड़ी देर खुले हवा में अकेले रहना है। वो बहुत रो रही थी और उस याद कर रही थी अपना बचपन कितना ट्रॉमेटाइजिंग। उसके मॉम डैड किस तरह से लड़ते रहते बाद हमें दिखाया जाता है। अभी कोई तो पर्सन आता है जो बोलता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और ये दिखाया जाता है सुहान किडनैप हो चुकी थी और ये किडनैप करने वाला कोई अन्य नहीं बल्कि जैंग ही था। जैंग बोलता है मेरा लाइफ का 100% रिकॉर्ड तुम बिगाड़ने के लिए वापस आई हो, भूल क्यों नहीं जाती तुम्हारी मॉम के साथ जो हुआ था। और तभी वो बोलती है मुझे अच्छी तरह से पता है मेरी मॉम को फंसाने वाले आप ही थे ना, बताओ आप कितने पैसे में बिके थे उस समय पर। और तभी हमें दिखाया जाता है उसको जैंग बोलने लगता है हाँ मैं बिका था यार, इसमें कोई गलत नहीं, तुम्हारी मॉम एक काम वाली। ऐसे लो क्लास गरीब लोगों को फंसाने में क्या दिक्कत है, तुम लोग तो कुछ चंद पैसों के लिए बिक जाते हो। ये दिखाया जाता है फ्लैशबैक में जहाँ पर सुहान जो थी उसके पापा जो थे वो बहुत ज्यादा एब्यूजिव टाइप के इंसान थे, जिस बात की वजह से सुहान जो थी मॉम ने उसके पापा को सालों पहले डिवोर्स दे दिया था और उनका सेकंड मैरिज था। और हमें दिखा जाता है उनका हमेशा उनको परेशान किया करता था और उस जिस घर में काम कर रही थी उस घर के इनको भी ऐसे ही वो थ्रेट कर रहा था, पैसे मांग रहा होता है। तभी दिखा जाता है वो लेडी डर के मारे बंदे को यानी कि सुहान के असली फादर को चाप करके मार डालती है एंड देन वो सारा ब्लेम सुहान की मॉम के ऊपर डालती है। और क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा था तो वो लॉयर भी बिक चुका था, ऑब्वियसली जैंग बिक चुका था और सुहान की मॉम के ऊपर सारा ब्लेम लगा दिया। और जैंग अभी प्रेजेंट में ये बोलने लगता है कि तुम मेरे लाइफ के 100% रिकॉर्ड को बिगाड़ने के लिए आई। तभी सुहान को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलती है कि 2 साल लगे, 10 साल लगे, 5 साल लगे, लेकिन बाहर तो आना ही था, आ गया। अब मुझे मेरी मॉम को जेल से बाहर निकालने की हिम्मत कैसे है तुम्हारी, सब बोलती है। और तभी हमें दिखाया जाता है आता है घूस वालों को लेकर। और इस तरह से सुहान जो थी वो अपनी मॉम को बेगुनाह साबित करने में के साथ मिलकर कामयाब हो जाती है। और उसके बाद जैंग बोलता है तुमने मेरे लाइफ का सबसे बड़ा केस मुझे हरवा दिया वाइफ के लिए। वो बोलता है इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और उसके पुलिस वाले जैंग को लेकर चले जाते हैं टेस्ट मनी
और विटनेस के साथ बुरी तरीके से गवाह बदल करने के लिए एंड देन हमें दिखाया जाता है। उसे सॉरी बोलता है और वो बोलता है आगे से मैं कभी भी तुम्हें रिस्क पे नहीं डालूंगा। सुहान की मॉम जेल से बाहर आ जाती है। भले 10 साल लगा लेकिन वो बेगुनाह साबित हो गई थी। और हमें दिखाया जाता है सुहान और भाई काफी इमोशनल थे और वो अपनी मॉम को जोर से हाँ करके रो रही होती। थोड़ा सा माहौल शांत होने के बाद सुहान जो थी वो और उसका भाई चुप होते तो वहाँ पर अपनी मदर इन लॉ को सॉरी बोलता है। 10 साल पहले जो वो नहीं कर पाया था उस बात के लिए सुनने के बाद वो उसे माफ कर देती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है अब ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने का प्लान करते हैं, मतलब फॉर्मल मैरिज, जहाँ पर सुहान काफी खूबसूरत दिख रही होती है और वो घुटने में बैठकर बोलता है क्या तुम इस मैरिज को रिन्यू करना चाहोगी असली मैरिज की तरफ। ऐसा बोलकर उसको प्रपोज करता है। शादी कर लेते हैं दोनों और दोनों का एक अच्छा खासा हैप्पी मैरिड लाइफ चालू होता है। सुहान सो रही होती है तो उसे बड़े प्यार से देख रहा था, निहार रहा था जैसे कि उसकी दुनिया सिर्फ सुहान ही। तभी सुहान अपने आंखें को अपने साइड पे देखकर थोड़ी सी शर्माते हुए अपना मुंह छुपाने की ट्राई कर। वो बोलता है क्या हुआ तुम एम्बैरेस क्यों हो, कल रात तो नहीं लग रही थी। तभी वो बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं। और तभी वो उससे बोलता है पता है तुम्हें ऐसे देखकर मुझे क्या लगा। तभी वो बोलती सुहान को वो बोलता है ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा केस जीत चुका हूँ। मेरा सपना था हमेशा अपने प्यार के सबसे करीब होने, अपने प्यार को अपने साथ देखने का, शायद वो सपना आज पूरा हो। सुनने के बाद उसकी ब्लश कर रही होती है। तभी वो बोलता है मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा केस जीता हूँ सुहान, मैं अपनी वाइफ बनाकर। ऐसा वो बोलता है तो स्माइल करती, दोनों एक हैप्पी मोमेंट गुजारने लगती है। और हमें दिखाया जाता है जब सुहान सुबह को नीचे किचन में आती है जहाँ पर गु बड़े प्यार से उसके लिए नाश्ता बना रहा होता है। सुहान को आज गु पे कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा था। उसके बाद वो बोलता है फिर से बेयरफुट आके के बाद वो उसके पास जाता है, प्यार से उठा के टेबल पे रखता है, एप्पल पहनाता है। के बाद वो उससे बोलता है भूलनी थी तुम्हें। वो बोलती क्या। तभी सुहान को गु बोलता है मुझे ना कुछ बोल रही थी जो मुझे काफी पसंद, मैं फिर से सुनना चाहता हूँ। वो बोलती है तो बोल लिया ना अब क्या बोल। तभी बोलता प्लीज बोलो ना एक बार सुनना है प्लीज। ऐसा बोल के उसके काफी क्लोज जा रहा था। और उसके बाद वो हंसते बोलते अरे छोड़ो ठीक है ना ये सुनना है ना तुम्हें। वो बोलता है तुम्हारे मुँह से हस्बैंड सुनते मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ और चाहिए नहीं। वो बोलते ठीक है हस्बैंड 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 बोलकर उसको करवाने लगती है। और उसके बाद उसे बड़े पैशनेटली किस करता है और दोनों हैप्पीली इसी तरह से एक अच्छे मोमेंट शेयर करने लगती है। वॉइस ओवर में ये बोला जा रहा होता है वो बोल रहा साल पहले जो जुडिशियल सिस्टम नहीं कर पाया, जो जुडिशियल सिस्टम का एक लूप होल का इस्तेमाल करके बेगुनाह सजा दिया गया था उसको मैंने आज तोड़ दो, लेकिन हर मैं नहीं होऊंगा उसको तोड़ने के लिए। तो ये लूप होल क्लास लोगों को इस तरह से सफर करना पड़ेगा। हाई क्लास लोगों की वजह से ऐसा बोल के सवाल खड़ा कर रहा होता है। पर ये ड्रामा खत्म। आई होप आपको एक छोटा सा ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नहीं हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और भी मजेदार से ड्रामे लाती रहूंगी। तब के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जैसा भी लगा हो प्लीज मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर कर।